हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7th लेसन करेंगे। 7th लेसन के अंदर 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर गोवा के बारे में बताया गया है। सेकंड पार्ट के अंदर जो है कर्नाटक में एक जगह कुरुक के बारे में बताया गया है। और तीसरे पार्ट में जो है असम के बारे में बताया गया है, जहाँ पर चाय वगैरह होती है। तो तीनों के अंदर जो पार्ट हैं, इन तीनों को हम करेंगे। तो आज का जो पहला पार्ट है, इसमें जो है बेकर फ्रॉम गोवा से एक बेकर का मतलब होता है पाव रोटी बनाने वाला। जो डबल रोटी वगैरह होती है ना, पाव रोटी, तो उसको बेकर कहा जाता है। इसके जो ऑथर हैं वो लूसियो रोड्रिग्यू हैं। लूसियो रोड्रिग्यू, RODRIQUS, लूसियो रोड्रिग्यूज। इस लेसन के अंदर तो जो गोवा है, गोवा के एक ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जहाँ पर पाव रोटी वगैरह बनाई जाती है। तो वो जो पाव रोटी बनाने वाला जो बेकर है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्थान है सोसाइटी के अंदर। हालांकि समय बीतने के साथ साथ जो पाव रोटी है, लोग उसको ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन गांव में जो बेकर हैं वो तो अभी भी हैं वहाँ पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाली जो लोग हैं ना, पाव रोटी बनाने के लिए काफ़ी फेमस थे। वे गोवा में बहुत समय पहले वो गोवा को छोड़कर चले गए थे, लेकिन गोवा में बेकर के जो ट्रेडिशनल जो वर्क था, काम को, आज भी उसको देखा जा सकता है। वे जो भट्टियाँ होती हैं ना, भट्टियाँ जिनमें पाव रोटी बनाई जाती है, आज भी वहाँ पर मौजूद है, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। और जो ट्रेडिशनल जो बेकर होते थे, बांस की छड़ी की जो आवाज़ थी, बांस को बम्बू बोलते हैं जिसको, जब वो पाव रोटी बेचने जाते थे उसको ज़मीन पर 4-5 बार मारते थे और छन छन की आवाज़ होती थी, वो भी देखी जा सकती हैं। वे भट्टियाँ जिनके अंदर पाव रोटी बनाई जाती थी, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और वो बम्बू वगैरह की साउंड आज भी है। बेकर का जो परिवार है ना, बेकर जो होता था, कोई ना कोई परिवार से आज भी व्यक्ति अपने उस व्यवसाय को, दादा परदादाओं के जो व्यवसाय थे, परंपरा है, उसको अपने आगे बढ़ाए हुए हैं। तो गोवा के इन बेकरों को, गोवा के अंदर ये जो बेकर हैं, इनको पेदर कहा जाता है। ध्यान रखना, गोवा के जो बेकर हैं इनको पेदर कहा जाता है। पेदर या पेडर आप बोल सकते हो। लेखक एक बात को याद करते हुए बताता है कि एक बेकर गांव में 2 बार हर रोज आता था। लेखक का एक मित्र जो है वो गाइड का काम करता था, पथ प्रदर्शक बोलते हैं जिसको। उसने क्या है, बांस की एक डंडी, कोई छड़ी उठाई हुई थी, और इस छड़ी की आवाज़ जो है वो लोगों की नींद से, लोग जब भी वो बेकर आता था, उस बांस के बम्बू को, छड़ी को जब ज़मीन पर पटकता था, लोग जाग जाते थे। तो हर एक जो है पाव रोटी खरीदने के लिए घर से बाहर जो है उसके पास जाता था, और वो बेकर क्या करता था, जो टोकरी अपने साथ लेकर आता था उसको बांस पर रख देता था, और लेखक और जो दूसरे जो लोग होते थे उस टोकरी के आसपास देखने लगते थे। और गर्म चाय के साथ जो पाव रोटी खाने का उस टाइम रिवाज होता था। लेखक पाव रोटी का इतना ज़्यादा शौकीन था कि इसे खाने से पहले वो अपने दांत भी साफ़ नहीं करता था, मुंह वगैरह नहीं धोता था, यानी कोई भी काम वो बिल्कुल नहीं करता था। क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो ये पाव रोटी है चाय के साथ जिसको लेते हैं, उसी से क्या है, उनके दांत वगैरह साफ़ हो जाते, ये वो सोचते थे। तो प्रत्येक गांव का बेकर हर एक अवसर पर, विशेष तौर पर जो है बेकर पाव रोटी का यूज़ किया जाता था। पाव रोटी जो है ये मीठी होती थी, जिसे बोल भी कहा जाता था। पाव रोटी को बोल भी कहा जाता था। ठीक है। इन मीठी जो पाव रोटी होती थी, तो शादी वगैरह के अंदर अगर ये नहीं है तो उसकी शादी के समझ लो कोई रौनक नहीं होती थी, चाहे केक हो, सैंडविच हो। ठीक है। ये बोलिन ये बहुत ज़रूरी होते थे। ये सारी चीज़ें जो है हर एक गांव के अंदर भट्टी वगैरह देखी जा सकती थी, जिसमें जो बेकर अपनी पाव रोटी बनाते थे। बेकर या पाव रोटी जो बेचने वाला एक विशेष तरह की एक पोशाक पहनता था, और इस ड्रेस को, इस पोशाक को कबई कहा जाता था। एक ही जो जैसे एप्रन होता ना, एप्रन किचन वगैरह के अंदर लेडीज पहनती हैं, तो ये पूरा एक लंबा फ्रॉक सा होता था जो घुटनों तक आता था। लेखक के जो है बचपन के दिनों में जो है ऐसी पैंट पहना करते थे, जो पूरी लंबी नीचे तक होती थी, और मतलब पूरी पैंट भी नहीं बोल सकते, और जो है उसको क्या है
निकर भी नहीं बोल सकते, यानी वो नीचे घुटनों तक आती थी। तो ऐसा वो ड्रेस होती थी। आज भी अगर कोई आधी पैंट, आधी लंबाई की अगर मान लिया पैंट पहनता हो कोई दिखाई देता है तो लोग उसे मतलब पेड नाम से पुकारने लग जाते हैं। और जो बेकर अपना पूरा बिल होता था महीने के लास्ट के अंदर लेता था, और जो भी रिकॉर्ड रखता था उसको दीवार पर, जैसे पुराने ज़माने में जो लोग क्या करते थे गांव के अंदर, कोई भी चीज़ होती थी ना उसको दीवार पर लिख लेते थे किसी कोल्ले की वजह से या किसी चाक की मदद से। वैसे ही वो पेंसिल से क्या है दीवार पर अपना पूरा हिसाब किताब लिख लिया करता था, और महीने के लास्ट में जो पूरा हिसाब किताब वो करता था। तो बेकर जो काफ़ी प्रॉपर समृद्ध होते थे, ऐसा नहीं था कि बेकर की जो इनकम नहीं होती थी, समृद्ध परिवार होते थे, अच्छा एक जीवन वो जीते थे और काफ़ी मोटे ताज़े वो दिखाई देते थे। तो पूरी जो स्टोरी है पावरोटी के बारे में है, बेकर के जो है बारे में है। तो इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, वेयर वर बेकर्स फाउंड स्पेशली फाउंड इन इंडिया। विशेष तौर पर जो बेकर है ना भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा गोवा। हु रूल्ड ओवर गोवा। गोवा के ऊपर किसने शासन किया था, क्योंकि आज़ादी के बाद तक गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का शासन था, तो आ जाएगा पोर्तुगीज आ जाएगा। इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वाज नोन एज। पुराने ज़माने में गोवा के अंदर बेकरों को पेदर के नाम से जाना जाता था। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाई। बच्चे क्या खरीदना चाहते थे। बच्चों के नाम से अलग पाव रोटी होती थी जिसे बेंगल ब्रेड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बेंगल ब्रेड। तो आंसर आ जाएगा बेंगल ब्रेड। विच नेम इज़ यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड को बोल, मैंने कहा था जो स्वीट ब्रेड होती थी उसे बोल कहा जाता था, तो क्या आ जाएगा बोल। द बेकर यूज टू वियर। क्या पहनते थे, कबई। तो जो ड्रेस होती थी ना बेकर के लिए उसे कबई कहा जाता था। वेहन वर द बिल कलेक्ट। बिल कब किया जाता था इकट्ठा, एट द एंड ऑफ द मंथ के लास्ट के अंदर जो बिल वगैरह आता था वो इकट्ठा किया जाता था। 60वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर्स। बेकर किस तरह के लोग होते थे, क्या गरीब होते थे, प्रोपरस होते थे, स्टार्विंग भूखे मरते थे, ए और बी। तो जो बेकर होते थे वो प्रोपरस समृद्ध होते थे, ऐसा नहीं कि वो गरीब थे, प्रोपरस थे, रिच थे, अमीर थे। हाउ आर बेकर्स इन देयर फिजिक्यू मतलब बॉडी लैंग्वेज। फिजिक्यू मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, पलम का मतलब मोटा ताज़ा तकड़ा, ठीक है, तो आ जाएगा पलम फिगर। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक थे वो, द पोर्तुगीज पीपल्स। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज पीपल, द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, या देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। इन सब चीज़ों के बारे में वो नॉस्टैल्जिक होते थे, यानी जो पोर्तुगीज पीपल थे, एल्डर्स थे, उनके प्रति अपने पुराने जो पोर्तुगीज जो दिन थे उनको बहुत याद करते थे, और देयर जो फेमस जो लव्स होती थी ब्रेड, उन सब को वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, नॉस्टैल्जिक करते थे। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा जो है इस लेसन के ऑथर कौन है, लूसियो रोड्रिग्यो इसके जो हैं ऑथर हैं, लूसियो रोड्रिग्यो। तो आज के इस लेसन में हमने 12 जो हैं क्वेश्चंस थे उनको स्टडी किया, स्टोरी को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।